हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 8C को सरल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। पहले तो इनकी गुणा करनी है, फिर उत्तर की जांच कीजिए। यदि x बराबर है 3 और y बराबर है 2, मतलब पहले तो इन दोनों की गुणा करिए। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही, उसके बाद उत्तर की जांच भी करनी है कि क्या गुणा करने के बाद जो आया है वो और ये जो दोनों दे रखे हैं इनमें अलग अलग मान भरने के बाद भी क्या आंसर एक जैसा आता है या नहीं। चलिए पहले हम अपना गुणा वाला काम निपटाते हैं। हमें करनी है पहले गुणा इसकी और इसकी। लिखिए दोनों को गुणा में। सबसे पहले लिखेंगे गुणा। गुणा किस किस की करनी है? x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2। इसकी गुणा किसके साथ करनी है? x प्लस वाई के साथ। चलिए जो तरीका बताया हुआ है मैंने, आप उस तरीके से गुणा करिए। या तो आप x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में एक साथ करिए या y की गुणा करिए, नहीं तो बारी बारी से इनको तोड़ लीजिए। हमने जो पिछली 8वां और 7वां प्रश्न सरल किए थे उसमें हमने पहले x की पावर 2 को लिखा था, इस ब्रैकेट को बनाया था, फिर इसको लिखा, इस ब्रैकेट को फिर बनाया, फिर इसे लिखा गुणा में, इस ब्रैकेट को फिर बनाया। इस प्रश्न में हम गुणा दूसरे तरीके से करेंगे। पहले हम इस x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, मतलब पूरा ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे आपको दोनों तरीके से सवालों को सरल करना समझ में आ जाए। x की गुणा करनी है पहले केस में, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाइए, इस ब्रैकेट को फिर दोबारा से लिखिए, x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2, और इसमें इस बार गुणा करनी है y की। आप चाहें तो अपने पुराने तरीके से कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की घात 2 को पहले लिखिए, फिर इस ब्रैकेट को, फिर एक्स वाई को लिखिए, फिर इस ब्रैकेट को, फिर y की पावर 2 को लिखिए, फिर इस ब्रैकेट को। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से एक जैसा ही आता है। अब देखिए इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करनी है, यानी कि x की पावर 2 के साथ गुणा में आएगा x, फिर इस एक्स वाई के साथ गुणा में आएगा x, एक्स वाई गुणा x, फिर y की पावर 2 के साथ गुणा में आएगा y की पावर 2 गुणा x। ऐसे ही x की पावर 2 के साथ गुणा में आ रहा है y, y लिखिए, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस आएगा चिन्ह, एक्स वाई के साथ गुणा में y आएगा एक्स वाई गुणा y, फिर y की घात 2 के साथ गुणा में आएगा y। इस तरीके से चलिए इनको सरल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर और ये x की पावर 1 मिलके x की पावर 3 हो जाएंगी। ये हो जाएगा x, देखिए 2 बार है तो ये हो जाएगा x की पावर 2 y। ऐसे ही यहाँ पर पहले x को लिखिए फिर y को लिखिए, यानी x y की पावर 2। ऐसे यहाँ पर प्लस x की पावर 2 y, आगे आइए यहाँ पर है माइनस x y की पावर 2, और यहाँ आ जाइए, ये y की पावर 2 और y की पावर 1 मिलकर बन जाएंगी y की पावर 3। अब इसमें जो जो एक जैसा नजर आ रहा है उन्हें देखिए, वो जुड़ेंगे या घटेंगे, जैसा भी होगा वो काम इनके साथ करिए। x की पावर 3 अकेला ही है, ऐसी रहने दीजिए इसको। x की पावर 2 y, इसके अलावा ये रहा यहाँ x की पावर 2 y, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है दोनों एक जैसे, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ x y की पावर 2 है, यहाँ x y की पावर 2 है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, चिन्ह अलग हैं लेकिन आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ केवल बचेगा प्लस y की पावर 3। मतलब इन दोनों की गुणा करने पर आंसर आया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमारा जो आंसर आया है वो आया है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। और ये किसके बराबर आया है भला? ये आया है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर, और गुणा में क्या आया है x प्लस वाई। मतलब जब हमने इन दोनों की गुणा करी थी तो आंसर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 आया था। अब हमें करनी है उत्तर की जांच।
उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम x की जगह पर 3, y की जगह पर 2, इन दोनों को भरेंगे। ये है हमारी बराबर के उल्टे हाथ पर, तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में ही मान भर लेते हैं। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। यहां रखेंगे क्या? हम कर रहे हैं उत्तर की जांच। ध्यान रखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे तो x की जगह पर 3 रखना है। जहां जहां आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह 3 रखिए। पावर में 3 है तो पावर में भी 3। जहां जहां y नजर आ रहा है उसकी जगह 2 रखिए और पावर में 3। अब 3 की पावर 3 होता है 27 और 2 की पावर 3 होता है 8। दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा 35। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में मान भर के आंसर निकाला है। यही आंसर अब हमें राइट हैंड साइड से भी लेकर आना है। यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड। x बराबर 3 रखना है, ध्यान रखेंगे। y बराबर 2 रखना है। चेक करते हैं दोनों तरफ से बराबर आएगा या नहीं। चलिए, x की जगह क्या रखना है? 3, तो यहां आ जाएगा 3 की पावर 2, फिर माइनस 3 गुणा 2, फिर प्लस 2 की पावर 2, ये वाले ब्रैकेट के अंदर, गुणा x की जगह 3, y की जगह 2, ब्रैकेट क्लोज। इसे सरल करेंगे। यहां पर 3 की पावर 2 हो गया 9, माइनस 6, 3 दूनी 6 और ये प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और ये गुणा, ये हो गया 3 और 2 मिलकर 5। आइए आगे देखिए, 9 और 4 ये दोनों प्लस में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 9 और 4 होते हैं 13। 13 में से 6 घटेगा और गुणा में 5 आ रहा है। 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, गुणा में 5, 7 पंजे होते हैं 35। अब इधर देखिए और यहां देखिए, दोनों तरफ से हमने मान भरे, आंसर आ गया बराबर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। कहने का मतलब दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आ रहा है। आइए अगला पार्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10। इसमें भी x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 में गुणा करनी है x की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 से, और उत्तर की जांच भी करनी है। चलिए इसमें भी यही काम करना है, कर देते हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे, उत्तर की जांच उसके बाद। गुणा, गुणा जब करेंगे तो गुणा होगी x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। इसकी गुणा किसके साथ हो रही है? इसकी गुणा होगी x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2 के साथ। चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले x की पावर 2 को ऐसे लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर एक्स वाई लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर y की पावर 2 लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट आएगा। मतलब x की पावर 2 लिखिए गुणा पूरा ब्रैकेट अगला वाला, x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2। फिर दोबारा से अब लिखिए फिर से एक्स वाई यानी प्लस एक्स वाई, और फिर दोबारा से ब्रैकेट बनाइए ये वाला, गुणा x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2। फिर दोबारा से प्लस y की पावर 2 ब्रैकेट x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस y की पावर 2। हमने क्या काम किया है? पहले x की पावर 2 को लिखा, फिर अगले ब्रैकेट की गुणा लिखी, फिर एक्स वाई लिखा, फिर अगले ब्रैकेट की गुणा लिखी, फिर वाई स्क्वायर लिखा, फिर अगले ब्रैकेट की गुणा लिखी। अब आइए इनकी गुणा करते हैं अंदर। x की पावर 2 की गुणा x की पावर 2 के साथ करेंगे तो x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 हो जाएगा। फिर x की पावर 2 की गुणा करेंगे एक्स वाई के साथ, फिर x की पावर 2 की गुणा करेंगे y की पावर 2 के साथ। अब इस एक्स वाई की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। अब इस एक्स वाई की गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा, ध्यान रखेंगे, एक्स वाई गुणा एक्स वाई हो जाएगा। अब इस एक्स वाई की गुणा करेंगे वाई की पावर 2 के साथ, यानी एक्स वाई गुणा वाई की पावर 2। अब वाई की पावर 2 की गुणा आगे जा रही है, वाई की पावर 2 की गुणा करेंगे एक्स की पावर 2 के साथ, वाई की पावर 2 की गुणा करेंगे एक्स वाई के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, वाई की पावर 2 गुणा एक्स वाई।
और y की पावर 2 की गुणा करेंगे y की पावर 2 के साथ। y की पावर 2 गुणा y की पावर 2। चलिए इसको सही से करके लिख लीजिए जो भी आएगा। x की पावर 4 तो यहां से आ गया, यहां आएगा माइनस एक्स की पावर 3 y, यहां से आ रहा है प्लस x की पावर 2 y की पावर 2, आगे से आ रहा है यहां से प्लस x की पावर 3 y, यहां से गुणा करने पर आएगा x की पावर 2 y की पावर 2, यहां से गुणा करने पर आ रहा है प्लस x y की पावर 2, यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे से आ रहा है माइनस एक्स वाई की पावर 3 और सबसे लास्ट में से आ रहा है y की पावर 4। इतना करने के बाद अब हमें देखना है कौन सा एक जैसा बन रहा है और कौन से अलग अलग बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। x की पावर 4 कहीं भी नहीं आ रहा, तो x की पावर 4 जैसा है उसे वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। उसके बाद x की पावर 3 y, इसके अलावा ये रहा यहाँ देखिए, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x की पावर 2 y की पावर 2 ये रहा, x की पावर 2 y की पावर 2 ये भी रहा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद x y की पावर 2 ये है, ये x y की पावर 3 है यहाँ पर, एक्स वाई की पावर 3 यहाँ है, एक्स वाई की पावर 3 यहाँ पर भी है, चिन्ह लेकिन दोनों के अलग हैं तो ये भी आपस में कैंसिल। तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गया और आगे रह गया वाई की पावर 4। ये इसका आंसर है। जब हमें गुणा करने के लिए कहा गया है, गुणा करने के बाद ये इसका आंसर आया है। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। हमने जब x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 इसकी गुणा करी थी, x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 के साथ, तो हमारा आंसर आया था x की पावर 4 प्लस एक्स की 2 वाई की 2 प्लस वाई की पावर 4, यानी कि x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर भी 2 और प्लस वाई की पावर 4, ये हमारा आंसर आया था। अब हमें करने क्या है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमें x बराबर दे रखा है कितना, 2 और y बराबर दे रखा है 1, ये लेना है। तो देखिए बराबर के इधर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसके ही उत्तर की जांच करेंगे। जहां जहां आपको इसमें x नजर आ रहा है सब जगह 2 रखना है, जहां y नजर आ रहा है उसकी जगह 1 रखना है। चलिए रख दीजिए। यहाँ आएगा x की जगह 2 रखना है तो 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 गुणा 1, फिर प्लस 1 की पावर 2, फिर ब्रैकेट फिर से 2 की पावर 2, फिर माइनस 2 गुणा 1, फिर प्लस 1 की पावर 2। सरल करिए इसको। 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। ऐसे यहाँ 4 माइनस 2 प्लस 1, करिए इसको सरल। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया गुणा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 1 ये रहा 3, कुल मिला के दोनों की गुणा करेंगे तो 21। लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, 21 आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को सरल करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। राइट हैंड साइड, वैसे तो x की पावर 4 प्लस एक्स की 2 y की 2 प्लस y की पावर 4 करके दे रखा है, तो इसी में ये जो x की पावर 4 प्लस एक्स की 2 y की पावर 2 और प्लस y की पावर 4 दे रखा है, इसी में x बराबर रखना है 2 और y बराबर रखना है 1, रख दीजिए। 2 रखना है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 गुणा 1 की पावर 2, फिर प्लस 1 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4 गुणा 1, प्लस 1 की पावर 1 कितने भी कर लीजिए 1 ही आएगा। ये हो गया 16 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया 16 4 20 और 1 21। इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों तरफ से आंसर आया है एक जैसा, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है
राइट हैंड साइड के। आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।